Hello everyone, my name is Chetna Rathod, मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने ज्योमेट्री की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ज्योमेट्री की बेसिक यूनिट्स क्या हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने कुछ फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ शेप्स हमने डिस्कस किए थे, पॉलीगन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल डील किया था, क्वाड्रिलेटरल की जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा फिगर। नेक्स्ट कौन है हमारे? सर्कल्स। ठीक है, आज सर्कल्स के बारे में बात करते हैं। सो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व all of whose points are at the same distance from a given point O in the same plane. The given point O is called the center of the circle. सर्कल क्या है? सर्कल एक कर्व है। ठीक है, अभी तक हमने पॉलीगन्स पढ़ रहे थे। पॉलीगन्स क्या थे? जो हम लाइन सेगमेंट से बना रहे थे, क्लोज फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सर्कल आपका कर्व होता है। सर्कल क्या है? अपना कर्व। ठीक है, कर्व क्लियर है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ठीक है, पॉलीगन्स हमने क्या बोले थे? जो कि लाइन सेगमेंट से बनेंगे वो क्लोज फिगर हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। बट सर्कल जो है लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं अभी? कर्व। ठीक है, चलिए, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ whose पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट O इन द सेम प्लेन। अगर मैं किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट दे दूं, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं कि एक पॉइंट O है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? कलेक्शन ऑफ पॉइंट इस हिसाब से लिया है, इस टाइप से मैंने एक कर्व फॉर्म किया जिसके किसी भी पॉइंट की अगर मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं तो वो हमेशा क्या आए? सेम आए। तो हम क्या बोलेंगे इस फिगर को? सर्कल। क्लियर? अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट जिससे डिस्टेंस सबकी सेम आ रही है, जो पॉइंट O लिया है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे हम उसको? द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट था जिससे हम बाकी पॉइंट्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? चलिए, इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है a line segment joining the center of a circle to any point on the circle. ठीक है, सेंटर को मैं सर्कल के अगर किसी पॉइंट से ज्वाइन करवाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर O था, इसको मैंने पॉइंट A से ज्वाइन कराया, तो क्या मुझे OA मिलेगी यहाँ पर? ठीक है, मुझे क्या मिलेगी? OA। सो ये OA जो होगी दैट इज द रेडियस। जो लाइन सेगमेंट सेंटर को पॉइंट से ज्वाइन करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। देखिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आपके पास डायग्राम है, आप सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को, किसी भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं। सो लेट अस कंसिडर पॉइंट M एंड पॉइंट N। मैंने दोनों को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करवा दिया। सो अगर मैं सर्कल के किन्हीं भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करवाती हूँ तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट इज द कोड ऑफ द सर्कल। वो क्या होगी? कोड होगी। ठीक है, अब किसी भी सर्कल में ऐसा नहीं है कि सिंगल कोड होती है। एनी टू पॉइंट यू कैन टेक। मैंने ऐसे ज्वाइन करवा दिया, फिर मैंने इन दो को करा दिया, फिर इन टू को करवा दिया, तो इनफाइनाइट कोड्स होती है हमारे वन सर्कल के अंदर। ठीक है, द लास्ट वन, अ कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ दैट सर्कल। देखिए, सो हम डायग्राम फॉर्म करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म किया लाइक दिस। अब लास्ट लाइन क्या थी? अ कोड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक कोड बनानी है। ठीक है, सो मैंने ये सेंटर मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं हम पॉइंट O इज हियर। ये मैंने पॉइंट O मान लिया, दैट इज द सेंटर। ठीक है, आपको कोड बनानी है। सो कोड हम क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग द एनी टू पॉइंट ऑन सर्कल। सो मैंने क्या किया? एक कोड इस तरह से बनाई कि जो कहाँ से पास आउट हो रही थी? सेंटर से पास आउट हो रही थी। कोड AB विच इज पासेस थ्रू द सेंटर। सो ऐसी कोड जो सेंटर से पास आउट होगी उसे हम क्या स्पेशल नेम देंगे? दैट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। हम उसे डायामीटर बोलेंगे सर्कल का।
ठीक है। सो डायमीटर भी क्या है, कोड ही है, बट कैसी कोड है, जो सेंटर से पास आउट होती है, ठीक है। अब ऐसी कितनी कोड्स हो सकती है, जब मैंने अभी बोला था इनफाइनाइट कोड्स है, तो ऐसी भी तो इनफाइनाइट कोड्स हो सकती है ना, जो सेंटर से पास हो, बनाई जा सकती है क्या, ठीक है। बट वैल्यूज सबकी क्या होगी, सेम ही होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, कुछ डेफिनेशंस हैं स्पेशल पार्ट्स की, उनकी बात करते हैं। सीकेंट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट और मीट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। अगर किसी भी सर्कल को कोई लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी ए बी पर कट कर रहे, सो हम क्या बोलेंगे वहां पर, जो लाइन पी क्यू है दैट इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। वन लाइन विच मीट्स और इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। सो ये पी क्यू जो आपको दे रखी है दैट इज द सीकेंट ऑफ सर्कल, ये क्या है, सीकेंट है। क्लियर। नेक्स्ट वन, आर्क, अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या लेना है आपको, पार्ट लेना है, इज कॉल्ड एन आर्क, बट पार्ट कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस पार्ट, ठीक है। तो जो सर्कल है उसका हम थोड़ा सा पार्ट ले लें। सो यहाँ पर जैसे मैंने ए पॉइंट मार्क किया और यहाँ बी पॉइंट मार्क किया, सो जो ये पूरा ए बी होगा दैट इज द आर्क। यहाँ मिडिल में आप सी पॉइंट ले लें, सो ए सी बी, आर्क का नेम क्या है, ए सी बी, इस तरह से आप डिनोट करेंगे। सो आर्क इज ए सी बी, ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, सेमी सर्कल, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स विच आर कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। यू कैन से हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल, ठीक है। डायमीटर डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेगमेंट, अ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द एरिया एनक्लोज्ड बाय इट इनटू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड सेगमेंट्स, ठीक है। हमने सर्कल बनाया, अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, तो हम डायग्राम देखें। डायग्राम जैसे आपको दे रखा है, सर्कल गिवन है, अब यहाँ पे आपको कोड भी गिवन है दैट इज ए बी, ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल। सो ए बी ने क्या किया, सर्कल को क्या टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ इक्वल वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, इक्वल कौन करता है, डायमीटर करता है, ठीक है। सो इस कोड ए बी ने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू एरियाज में डिवाइड किया है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो जो छोटा वाला स्मॉलर वाला होगा उसे बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला यानी कि बिगर होगा दैट इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। सो जो इस पार्ट में डिवाइड होते हैं इस तरह से, वी कॉल इट सेगमेंट, ओके। सो अ कोड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स एरिया एनक्लोज्ड बाय इनटू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड सेगमेंट्स, ठीक है। टोटल एरिया को कोड टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अच्छा, उनकी एरियाज के बेसिस पर उनमें मेजर और माइनर में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर एंड द लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर, ठीक है। कोड ऑल्सो डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू टू पार्ट्स, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क एंड बिकॉज इट इज लेस देन द सेमी सर्कल, द लार्जर पार्ट ऑफ मेजर आर्क बिकॉज इट इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। अच्छा, इस सेम चीज को फिर से देखें, एक सर्कल मैंने फॉर्म किया, फिर से मैंने कोड ए बी को फॉर्म कर दिया। अब जो एरिया था उसको तो डिवाइड किया था, तो हमने हर पार्ट को सेगमेंट बोल दिया था, बट जो ये सर्कमफेरेंस है इसको भी तो ए बी पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये लोअर पार्ट हो गया और ये अपर पार्ट हो गया, क्लियर। सो अभी अभी हमने बात की थी कंटिन्यूअस पार्ट अगर हम लेते हैं सर्कल का दैट इज द आर्क। सो क्या इसको मैं आर्क बोल सकती हूँ, बट ये सेमी सर्कल से थोड़ा कम है, सो वी कैन कॉल इट माइनर आर्क एज इट इज। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, मेजर आर्क, क्लियर है। सर्कमफेरेंस को भी हमने डिवाइड किया है। नेक्स्ट वन, सेक्टर एंड क्वाड्रेंट, द पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडी ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का कोई भी पार्ट जो टू रेडियस से एनक्लोज्ड होता है, लाइक दिस, यहाँ पे रेडियस कौन है, ओ एन ओ बी। सो सर्कल का ये वाला पार्ट इनसे एनक्लोज्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट भी तो वही है, यहाँ भी तो टू रेडियस यूज हो रही है पूरा, तो ये भी क्या है, सेक्टर, बट वही एरियाज के बेसिस पर इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये कौन सा हो जाएगा, मेजर सेक्टर, क्लियर। जो बिगर है दैट इज मेजर और जो स्मॉलर है दैट इज माइनर, डन।
नेक्स्ट वन, इफ टू रेडी आर एट राइट एंगल्स, ठीक है, जो रेडीज हमने यूज की थी यहाँ पे, अगर उनके बीच में एंगल हम 90 डिग्री का बना दे, राइट एंगल बना दे, देन ईच अदर द सेक्टर इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। तो जो हम सेक्टर बनाने थे उसी का स्पेशल नेम हम क्या कर देंगे, क्वाड्रेंट कर देंगे। ओके, सो जो OAAB आपने यहाँ पे यूज किया था, अगर इस एंगल को मैं राइट एंगल कर दूं, ठीक है, OA एंड OB के बीच में जो हम एंगल यूज कर रहे हैं, अगर मैं उसे राइट एंगल कर दूं, सो राइट एंगल के बाद जो सेक्टर बनेगा दैट इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। और एक सर्कल में अगर हम देखें सो 4 क्वाड्रेंट हमारे यहाँ पर होते हैं, 1 2 3 एंड 4, सारी रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट इन अ सर्कल। द नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 or more circle drawn with the same center are called concentric circle। अगर मैं 2 और more यानी 2 से ज़्यादा सर्कल्स बनाती हूँ बट सेंटर वही रखती हूँ, रेडियस बदलती जाऊँ मैं सर्कल्स की, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर सेंटर क्या है, O। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट सर्कल की रेडियस करूँ तो ये, द सेकेंड वन इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस। तो सबकी क्या है, रेडियस अलग अलग है बट सेंटर सबका सेम है क्या। सो इस टाइप के अगर आपको सर्कल मिलते हैं, 2 और मोर सर्कल्स ड्रॉन विद द सेम सेंटर, जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है, बट रेडियस अलग अलग है, सो हम इनको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, ये कुछ थ्योरी पार्ट था आपका जो हमने सर्कल्स के बारे में क्लियर किया। कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड, ठीक है, फ्रॉम फिगर। एक फिगर आपको गिवन है यहाँ पर और आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने को बोला गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ए, आइडेंटिफाई द सेंटर। सो सेंटर मैंने किसको कहा था, जिससे हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। तो क्या यहाँ पे सेंटर O है क्या, सो वी कैन से O। क्लियर। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रेडी सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कराते हैं, जो डिस्टेंस आती है दैट इज द रेडियस। सो यहाँ OE, OG, OC एंड OF ये सब क्या है, रेडियस है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडी कौन कौन से हैं, OC, OE, OF एंड OG। क्लियर, सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द डायामीटर्स। डायामीटर्स में हमने कहा था कि उस कोड की बात करेंगे, उस कोड की जो कहाँ से पास आउट होगी, सेंटर से। सो यहाँ पर FOG नजर आ रहा है, देखिए GF जो कि O सेंटर से पास आउट हो रहा है। ऐसे CE की अगर हम बात करें, ये कॉर्ड भी आपकी कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। सो ये दोनों क्या है, डायामीटर है। सो यू कैन राइट GF, CE, ठीक है, GF, CE। क्लियर। लास्ट वन, कोड। कोड के लिए हमने कहा था ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराएं तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो क्या होगा, हमारा कोड होगा। सो यहाँ पर AB को कौन ज्वाइन कर रहा है, AB है यहाँ पर, और कौन सी है, CD। अब चाहे तो हमने डायमीटर यहाँ पे यूज कर लिए, तो आप सिर्फ कोड की बात करें, क्योंकि जो कोड थी, स्पेशल कोड जो सेंटर से निकल रही थी, वो डायमीटर में आ चुकी है, तो हम उन्हें कोड में नहीं लेंगे। सो हम सिंपल कोड्स में किसको यूज करेंगे, AB एंड CD। सो यहाँ आप कोड में लिख दें AB एंड CD। वो भी कोड है बट वो उनका स्पेशल नेम ले चुकी है, वो डायमीटर्स बन चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, नेम द डॉटेड एंड शेडेड पार्ट। आपको बताना है जो डॉटेड या शेडेड पार्ट है उनके नेम क्या है। सो यहाँ पर डॉटेड कौन है, बाउंड्री जो सर्कल की होती है, यहाँ पर वो डॉटेड है। बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हम बोलते हैं जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल होती है, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। क्लियर। नाउ बी में आपको गिवन है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक आपको डॉटेड लाइन गिवन है। हमने बात की थी सेंटर टू द सर्कमफेरेंस वी कॉल इट रेडियस। हम क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट वन, सी, एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट सर्कल के, क्या बोलते हैं इसे, कोड। क्लियर। डी, एरो का लगा हुआ है बिल्कुल यहाँ, दिस इज द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट ई, कोड विच इज पासिस थ्रू द सेंटर, दिस इज डायमीटर। क्या है ये आपका, डायमीटर। डन। लास्ट, एफ, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल। अभी अभी बात की थी हमने, अगर हम सेमी सर्कल, सॉरी
सर्कमफेरेंस का कोई सर्कल का पार्ट लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, आर्क। सो दिस इज द आर्क। नेक्स्ट जी, रेडियस से एनक्लोज्ड चीज, क्या बात हुई थी, सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय 2 रेडी एंड आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर? सो दिस इज द सेक्टर। नेक्स्ट एच, कोड डिवाइड द सर्कल इनटू द 2 पार्ट्स। एनक्लोज्ड एरिया को अगर कोई कोड 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। अभी अभी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। सो कुछ डायग्राम्स जो होते हैं उनको हमने नेमिंग कर दी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 पॉइंट्स A and B आर गिवन, हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉ। जो A पॉइंट है उसमें देखो पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लूं और ऐसे सर्कल्स बताऊं जो इन दोनों से ही पास आउट हो रहे हो, तो क्या होगा, इस तरह से सर्कल बना सकते हैं हम। सॉरी, ठीक है। अब एक तरह से आप माने कि वॉल पर हमने एक 2 पॉइंट्स लगा दिए या 2 कील्स हमने फिट कर दिए वहां पे। क्या मैं यहाँ पर अलग अलग रेडियस की रिंग्स को डाल सकती हूँ? हो सकता है। अगर मैं यहाँ वॉल पर 2 कील्स या कुछ भी पुट कर दूं और उस पर अगर मुझे बताना है कि इस पर कितने सर्कल्स होंगे, सो क्या उस पर अलग अलग रेडियस की रिंग्स को हम डाल सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ओनली 1 सर्कल पास आउट होगा। इस तरह से तो हम मानेंगे ही नहीं कि 2 पॉइंट से सिर्फ यही सर्कल पास आउट होता है, नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट से आपके इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। रेडियस को आप अलग अलग करते जाइए, आपके सर्कल्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सर्कल्स आपको मिलेंगे। रेडियस आप बढ़ाते जाइए या रेडियस को कम करते जाइए। ठीक है, सो आप इस एग्जाम्पल को ऐसे याद रखें कि आपने वॉल पर 2 पिन्स लगाए या 2 कील्स आपने पुट किए यहाँ पे, उन पर आपने अलग अलग रेडियस की रिंग्स को रखा है। सर्कल क्या है, रिंग है, तो आपने उनको रखा है, तो हम ऐसे बहुत सारे रिंग्स को रख सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, बी, विद ए एज सेंटर, ए को अगर हम सेंटर लें एंड ए बी एज रेडियस, ए एक सेंटर आपने लिया है मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ए पॉइंट ए और ए बी यानी कि यहां से यहां तक बी। आपको बताना है ऐसे कितने सर्कल होंगे। तो जब आपने रेडियस ही फिक्स कर दी है, सो फिक्स रेडियस से तो 1 ही सर्कल पास आउट होता है। सो आपका सिंगल सर्कल जाएगा जिसका सेंटर क्या हो, ए हो। ठीक है, और उसकी रेडियस क्या हो, ए बी। ठीक है, सो पॉइंट ए और ये बी, और इससे पास आउट होने वाला एक सिंगल सर्कल होगा। सो इसका आंसर आएगा 1 और इसका आएगा इनफाइनाइट सर्कल्स। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। सो ये आपका चैप्टर था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जिसमें हमने अलग अलग फिगर्स की बात की। ठीक है, थैंक यू सो मच।